सम्मान करेंगे, काम करेंगे। सिरसा में क्या लग रहा है अब की बार वोटर्स का मिजाज क्या है? कह रहे चुनाव बड़ा मुश्किल है, सिरसा की सीट फंसी हुई है, टेंशन हो रही है क्या? टेंशन सामने वालों को बहुत ज्यादा हो रही है। अब 37 बिरादरी की बात करते हैं। ग्राउंड पे एक बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी चुनौती मौके को लेकर सिरसा के लोग देख रहे हैं। सिरसा को लेकर आपके क्या प्लान है? मेन मुद्दा बेरोजगारी है, उसको दूर करें। जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उस परिवार ने 20-25 साल कांग्रेस में यहाँ राज किया। 25 साल कांग्रेस में राज करने के बाद एक सिंगल काम भी नहीं किया सिरसा ने। हमारी शहरदार सिरसा से बहुत ही आराम से जीत कर दिल्ली पहुंच गए लोकसभा में। अब 2024 में INLD BSP का साथ भी है। इतना ज़्यादा टाइम कभी गोपाल जी लगा रहे हैं वहाँ पे, कभी अभय जी लगा रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब दोस्ती इतनी पक्की। दोस्ती हमारी बहुत पहले से पक्की है। हरियाणा में सरकार के लिए तो कांग्रेस के लिए हमारे गठबंधन से हमारा बनेगी। तूफान है, तो आपके गठबंधन से कैसे सरकार बन रही है? कांग्रेस इस तूफान में खुद ही उठ जाएगी। धर्म के साथ राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं? धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में धर्म को लेके कैसे साथ चला है गोपाल कांडा, वो एक उदाहरण है सिरसा वालों के पास। महल भी एक मुद्दा बना हुआ है सिरसा के चुनाव में। सेवादार का महल है, ये सेवादार का घर है, ये सेवादार की खुशियाँ है। जीत को लेके बिल्कुल आश्वस्त। बहुत बड़ी जीत। किंग मेकर एक सरकार बनाएंगे, सरकार बनेगी तो किंग मेकर ही है। जो भी CM होता है उसे ट्यूनिंग बढ़िया बन जाती है या पहले से ही बनी बनाई है? कथा करा देते हैं, कभी सत्संग करा देते हैं, कभी कीर्तन करा देते हैं, काम वाम क्यों नहीं करते गोपाल का? सिरसा में तारा बाबा कुटिया जब भी मैंने राजनीति में पैर भी नहीं रखा था, ये काम, ये संतों का आना जाना, वहाँ शिवरात्रि के फंक्शन, वहाँ गरीब बच्चियों की शादियाँ, वहाँ ये बहुत पहले से हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव हरियाणा का प्रतिमा दत्ता के साथ, और इस चुनावी स्टूडियो को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं सिरसा, क्योंकि सिरसा को एक हॉट सीट के तौर पे देखा जा रहा है। पूर्व गृह राज्य मंत्री, हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा सिरसा से एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पे हरियाणा लोकहित पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं हैं। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं और सिरसा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 2019 में भी बहुत ही कड़े मुकाबले में ये सीट गोपाल कांडा अपनी झोली में ले गए थे, लेकिन 2024 के इस चुनाव में कितनी परेशानियां हैं, कितनी आसानियां हैं, और 5 साल में जो काम किया है, क्या अब 2024 के चुनाव में जब उसका रिपोर्ट कार्ड लोगों को देंगे तो फायदा मिलेगा? बताने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ गोपाल कांडा इस वक्त मौजूद हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो में। रात के 11 बज रहे हैं, अभी कैंपेनिंग खत्म करके आप पहुंचे हैं। तमाम कार्यक्रमों में हमने देखा जबरदस्त भीड़, आपको कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स लोगों से देख रहे हैं सिरसा में? कैंपेनिंग हम माइक से 10 बजे ख़त्म कर देते हैं आचार संहिता के कारण, और उसके बाद में हम विदाउट माइक कहीं ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो बोलते हैं। और आपने खुद ने देखा कि पूरा शहर कितना कैसे उमड़ा हुआ है, पूरा शहर कैसे आशीर्वाद दे रहा है, पूरे गांव, पूरा शहर, सब लोग एकदम मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो डेट आए कि जब हम वोट डालें। अभी बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हम 5 तारीख के। जी, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वोटिंग के, वैसे वैसे टेंशन हो रही है क्या? टेंशन सामने वालों को बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, सामने वालों को हो रही है, गोपाल कांडा को कोई टेंशन ना कभी लेते हैं ना। तो कैसा चल रहा है कैंपेनिंग, किस तरीके से चल रही है सिरसा में? क्या लग रहा है अब की बार वोटर्स का मिजाज क्या है? वोटर सच्चाई के साथ है सिरसा का हमेशा। उनको पता है कि जो शहर में काम करेगा, शहर का विकास करेगा, शहर के काम आएगा, वो उसके साथ है। आप कैंपेनिंग में एक टैगलाइन अलग अलग जगह पे, हर जगह पे यूज हो रही है, सिरसा का सेवादार कांडा परिवार। तो मतलब सिरसा के सेवादार, सच्चे सेवादार आप ही हैं? देखो, सेवादार लिखवाने से सेवादार नहीं होता, सेवादारी करनी पड़ती है इंसान को। कोरोना का जब वक्त आया था तो हमारे परिवार ने, मैंने सिरसा के लिए 15 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया सिरसा में, जिस पे बहुत बड़ी लागत आई। 2 महीने पूरे शहर के घरों में बैठे हुए 25,000 लोगों को सुबह और शाम खाना उनके घर पे भेजा, बनवाकर हमने, और वहाँ 500 लोग बना के, और हमारे सब वार्ड के MC, हमारे साथी, हरियाणा लोकहित पार्टी के लोक हित में काम करने वाले सभी साथी में जुड़े रहे अभियान में कोरोना के वक्त, और 25,000 आदमियों को सुबह शाम खाना पहुंचाते रहे।
आपको तन मन धन से अपने परिवार की तरह अगर शहर को समझना है, शहर का सेवादार बनना है, तो आपको करना पड़ता तो है। कोविड के टाइम में तो सब इतने चिंतित थे कि अपने आप को बस बचा लें, तो आप कोविड में वही वक्त होता है कि जब सब लोग छुपे होते हैं, तो कुछ लोग जो हमारे साथी थे, हमारे साथ मिलकर बाहर आए हुए थे और सेवा में लगे हुए थे। इसीलिए शहर का सेवादार कहलाता है आदमी जब कुछ करता है। 5 साल का एक वक्त होता है एक विधायक के पास, सरकार के पास, जब लोग चुनते हैं तो काम करने के। 2 साल बीच में कोरोना था, कितना बड़ा चैलेंज आपने सिरसा में देखा कि कोरोना के वक्त में रहा और उसको कैसे पार करने की कोशिश की? कोरोना के वक्त में 2 साल जो काम थे वो वहीं रुके रहे और लोग अपने आप की जान बचाने की बस रास्ता ढूंढते रहे। 2 साल के बाद फिर जब कोरोना ख़त्म हुआ तो विकास का सिलसिला शुरू हुआ, तो बहुत काम सिरसा के बड़े पुराने काम हमने करवाए। पूरे शहर को पता है कि जो 50 वर्षों में काम नहीं हुए थे वो हमने सिरसा के करवा के दिए। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, कुमारी शैलजा सिरसा से बहुत ही आराम से जीत कर दिल्ली पहुंच गई लोकसभा में। अभी आपको इस एंगल से कितना इम्पैक्ट लग रहा है कि सिरसा की सीट पे कोई इफेक्ट हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। एमपी का अलग है, एमएलए का अलग है, सरपंच का अलग है, नगर पालिका का अलग है। हर चुनाव अलग अलग तरीके का होता है, पंचायत का अलग है। वैसे ही ये चुनाव अपने शहर के लिए वो नो कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, ये अपने शहर का चुनाव है। जैसे सरपंच का चुनाव अपने गांव का, वैसे अपने शहर का चुनाव है। तो इसमें एक दूसरे से हर इंसान जुड़ा होता है, उसको पता होता है कि इसने हमारे लिए क्या करना है। तो बहुत अलग हर बार उसमें और इसमें बहुत अलग नतीजे होते हैं, जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसा देखते भी हैं कि चाहे विधानसभा का चुनाव भी बार बार हो, परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती है। 2019 के चुनाव में भी विधानसभा के हम अपना स्टूडियो लेकर यहाँ पहुंचे थे, आपसे तब भी इंटरव्यू करने का मौका मिला। तब आपने एक बड़ी घोषणा की थी अरोड़वंश समाज की धर्मशाला को लेके, और कहा था कि मौका लोग देंगे तो सबसे पहले मैं यही काम करवाऊंगा। वो मैंने किया। सबसे पहले मैंने अरोड़वंश समाज को, अग्रवाल समाज को, दोनों को जगह दी। सरकार से अप्रूव करवा के, सरकार को रजिस्ट्री करा के दोनों समाज को दी। लेकिन आपके लिए लोग ये कह रहे हैं विरोधी कि आप आते नहीं हैं सिरसा में, आप रहते नहीं हैं सिरसा में, आप काम नहीं करते हैं सिरसा के। नहीं, सिरसा की जनता को पता है कि जो काम हमने सिरसा के लिए किए हैं वो किसी ने नहीं किए। जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उस परिवार ने 20-25 साल कांग्रेस में राज किया, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए, फिर इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़े, अब फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए। 25 साल कांग्रेस में राज करने के बाद एक सिंगल काम भी नहीं किया सिरसा का। मैं हर चौक चौराहे से जनता से पूछता हूँ, भाई एक काम तो बताओ उन्होंने वो किया हो कुछ आपके समाज के लिए, अपने शहर के लिए। कोई काम सामने से कोई आवाज आती है? कोई आवाज नहीं आती, किया ही नहीं, आवाज कहाँ से आएगी? नहीं आ रही है। सिंगल काम नहीं किया। जब आप पूछते हैं कि मैंने कुछ किया है तो बताते हैं? तो मैं उनको बताता हूँ कि देखो, सेवादार लिखवाने से नहीं होता, करना पड़ता है। मैं उनको काम गिनाता हूँ, चाहे वो हमारे ऑटो मार्केट का काम 40 साल पुराना था, धर्मशाला के काम थे, चाहे कोरोना के वक्त की सेवा थी, और स्ट्रॉन्ग वाटर का था, मेडिकल कॉलेज का था। मेडिकल कॉलेज बना ही नहीं ना, वो कह रहे हैं बस कागजों में होने से क्या होता है? कागजों में ही कोई भी चीज पहले कागजों में ही होती है। गवर्नमेंट की कोई भी चीज कोई लाके तो रखना नहीं है, यही बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले उसको कुरुक्षेत्र की भूमि से हमने उसका अनावरण करवाया कि ठीक है, यह जगह हम आपको मेडिकल कॉलेज सिरसा के लिए मैं मंजूर करती हूँ। महामहिम ने किया। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज की जगह लॉट हुई 25 एकड़। फिर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जब मुख्यमंत्री थे वो सिरसा आए, उन्होंने इसका नामकरण किया बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज, क्योंकि सिरसा बाबा सरसाईनाथ का बसाया हुआ शहर है, तो उनके नाम से मुझे ये बनवाना था। वो नामकरण किया। अभी 5 दिन पहले उसके टेंडर में जो हर्डल थी, जो कमियां थी, वो दूर हो गई। अब बिल्कुल क्लियर है, आप नेट पे चेक कर सकते हो, किसी भी वक्त बनना शुरू हो सकता है। लोग तो बार बार ये पूछते हैं कि कब बनेगा आखिर। लोग ये कहते हैं कि कब शुरू होगा, तो अब उसकी तमाम जो उसमें अड़चन थी, हर्डल थी, वो खत्म हो गई है। कभी भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल शुरू हो जाएगा जल्दी, कभी भी शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी। और ये एक बहुत बड़ा सिरसा के लिए काम है, बहुत बड़ा तोहफा है जो सरकार से हमें मिला है। 2019 में अकेले हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा, अब 2024 में INLD BSP का साथ भी है, तो कितना मजबूत इस गठबंधन के बाद आपको ये चुनाव लग रहा है? और बाकी सिरसा की सीटों को लेके भी लगातार आप कहते रहे कि हम अब तमाम जो सिरसा जिले की सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं। देखो, ऐसा है कि सच्चाई है ये
कि सिरसा की तमाम सीटें जीत रहा है गठबंधन हमारा, और हरियाणा में अब की बार जो सरकार होगी, जो सरकार बनेगी, वो सिरसा से बनेगी। हरियाणा में सरकार के लिए तो कांग्रेस कह रही है हमारी आंधी हमारे है, गठबंधन से हमारा बनेगी। तूफान है, तो आपके गठबंधन से कैसे सरकार बन पाएगी? कांग्रेस का कहीं तूफान नहीं है, कुछ नहीं है। कांग्रेस इस तूफान में खुद ही उड़ जाएगी, और हमेशा ही ऐसा ही हुआ है। वो बोलते हैं कि हमारा तूफान है, हमारा ये, और लास्ट में जब पिटारा खुलता है तो कुछ नहीं मिलता उनको। अब भी वही होगा, 30-35 के आसपास सिमट के रह जाएगी। अच्छा, 30-35 से ऊपर नहीं जाने वाले? नहीं जाने वाली, 40 से कम में कांग्रेस रह जाएगी। 40 से कम में कांग्रेस। आपका गठबंधन कितनी सीटों पर खड़ा है? हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा जी, सरकार बनाएगा पक्का। किंग मेकर? किंग सरकार बनाएंगे, सरकार बनेगी तो किंग मेकर ही है। अपनी सरकार होगी, सिरसा की सरकार होगी। तो सिरसा के लिए क्या करेंगे? क्योंकि सिरसा में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र नशे का भी आता है। हालांकि उसको लेकर आप बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे एक बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी चुनौती नशे को लेकर सिरसा के लोग झेल रहे हैं। देखो, सिरसा में नहीं, नशा तो वैसे तो पूरे देश में है, और सिरसा में ज़्यादा बॉर्डर एरिया है। उधर गुंडा चीका में भी बहुत है, राजस्थान, फतेहाबाद में, सब जगह ही है। पर ये बॉर्डर के कारण यहाँ हरियाणा और पंजाब के नज़दीक दोनों वो लगते हैं बॉर्डर, राजस्थान का और पंजाब का, हरियाणा बीच में है। तो यहाँ रोजगार नहीं है, वो एक रीज़न है नशे का। बच्चों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। काम ना होने से बच्चे उस तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं कि खाली बैठे रहते हैं, तो वो इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो अब की बार मैं कोशिश करूँगा कि सरकार से कुछ ऐसा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन या कोई बद्दी की तर्ज पे कोई इंडस्ट्रियल कुछ ऐसा हब बने यहाँ, जिसमें GST, इनकम टैक्स, कुछ रिवेट्स हों, ताकि इंडस्ट्रिस्ट यहाँ आएँ। क्योंकि हमारा सिरसा बहुत दूर है दिल्ली से, ऐसे कोई इंडस्ट्रिस्ट आएगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है। तो वो यहाँ आए, कुछ ऐसा जोन बने ताकि सिरसा और आसपास के इलाके के जितने भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको काम मिले। तो ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि ताकि युवाओं को रोजगार मिले। बेरोजगारी भी एक मुद्दा आपको लग रहा है? यस, बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है यहाँ, क्योंकि काम ना होने की वजह से, ओनली एग्रीकल्चर इलाका है, और कोई इंडस्ट्री ना होने की वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आप बेरोजगारी पे कह रहे हैं काम करेंगे, नशे पे कह रहे हैं काम करेंगे, लेकिन आप पे आरोप लगते हैं कि काम तो करते ही नहीं आप, बस कथा करा देते हैं, कभी सत्संग करा देते हैं, कभी कीर्तन करा देते हैं, काम वाम क्यों नहीं करते हैं गोपाल कांडा? देखो, काम नहीं करता गोपाल कांडा तो हर चौक चौराहे से नहीं पूछता चिल्ला चिल्ला के कि 25 साल कांग्रेस की सरकार में जो राज करके चले गए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है कि जो भी ये लोग हैं ये काम वाम करते नहीं हैं। 2-2 रुपए के चेक हमने भी देखे हैं इस सरकार में किसानों को मिलते हुए, जो अपमान किसानों को किया है। अभी अपनी ही पार्टी की दलित महिला का जो अपमान किया है हुड्डा के मंच से, तो ये लोग किसी का मान सम्मान करते नहीं। राहुल गांधी आए, उन्होंने दोनों के हाथ मिला दिए। देखो, वो चाहे हाथ मिला दें पर दिल नहीं मिला सकते, क्योंकि आपने अपमान इतना कर दिया कि वो दिल मिल नहीं सकते। हाथ मिलाने से, हाथ मिलाना एक अलग बात है, दिल कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है किसी दलित महिला के लिए, और ये हरियाणा की जनता कभी माफ़ करने वाली है नहीं, और कांग्रेस को तो वैसे भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। ये अंग्रेजी पार्टी, एक अंग्रेज़ की बनाई हुई पार्टी, इस देश को नाश करने के लिए देश के 70-80 साल खराब कर दिया। आज क्या हालत हो गई थी देश की, 10 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुंचा है। प्रगति हुई है, बहुत प्रगति हुई है। आज देख लो, आप यूपी देख लो, कोई भी महाराष्ट्र देख लो। लेकिन मेरे सवाल का जवाब बीच में ही रह गया, काम वाम गोपाल कांडा ने क्या किया? काम वाम गोपाल कांडा ने हर चौक पे बता रहा है कि राजनीति में धर्म को लेके कैसे साथ चला है गोपाल कांडा। वो एक उदाहरण है सिरसा वालों के पास। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म के साथ राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं? धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। अगर इंसान को राजनीति करनी है तो मेरी ये सोच है कि धर्म को साथ लेके राजनीति करनी चाहिए। तो आप धर्म को साथ लेके राजनीति करते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं। इसीलिए हमारा नारा है हरियाणा लोकहित पार्टी का कि जन जन का सम्मान करेंगे। आपके तमाम कार्यकर्ता भी पूरी उमंग से और पूरे जोश से, उनको मालूम है हमारी सोच एक है। अच्छा, सारे के सारे इसी सोच पे सब ये लोक हित का काम करने वाले हैं। जब शहर पे मुसीबत आई, विपत्ति आई, मैंने आपको बताया कि सभी भाइयों ने मिलके, और वो लोगों की तरह जो सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके घर के दरवाजे पे लिखा था डोंट डिस्टर्ब, कोरोना का वक्त है, बेल ना बजाएं।
आज जो वोट मांग रहे हैं, 25 साल कांग्रेस पार्टी में यहाँ राज करके गए, सिंगल काम नहीं किया, अपने समाज को धर्मशाला तक नहीं दी। तो उनकी सोच और मेरी सोच के बारे में पूरे शहर को पता है। हम चुनाव की बात करते हैं तो देख रहे हैं बहुत सारे लोगों से मुझे भी मिलने का मौका मिला, कह रहे हैं भाई वो तो ये आरोप लगाते हैं इतना बड़ा महल, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा महल, ये महल की दीवारें दिखा रहे हैं, कोई देख रहा है कितने फुट की, कोई कह रहा है कितने फुट के। तो मतलब महल भी एक मुद्दा बना हुआ है सिरसा के चुनाव में। देखो, महल मुद्दा नहीं बना हुआ, वो किराए के कुछ लोग लाके और उनसे वो बाहर की फोटो दीवार की लेके और वो बनवाते हैं मुद्दा। यहाँ के जो भी सिरसा की जनता है वो जानती है कि ये क्या है, ये महल है, ये सेवादार का महल है, ये सेवादार का घर है, ये सेवादार की कुटिया है, वो सब मालूम है इनको कि क्या है। तो महल नहीं कुटिया है वो। सच्चाई पब्लिक को मालूम है। कहते हैं ना कि पब्लिक है, सब जानती है। अब बाहर से कोई लाए हायर करके, उसको तो बेचारे को जो बोलेंगे वो तो वही बोलेगा, वही दिखाएगा। तो वो अपना काम कर रहे हैं, सिरसा की जनता अपना काम कर रही है। ऐसा होता है ना, इतने बड़े बड़े महल हैं, आम लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, बाहर से ही बस देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। मैं ये तो कह रहा हूँ ना, वो शहर के लोगों को पता है ना कि इनको अंदर जाना अलाउ है तो या नहीं जा है। सकते हैं? आप आके सुबह देखना ना कि जा सकते हैं नहीं जा सकते। मतलब मैं तो आपसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही हूँ, मैं क्योंकि बता रहा हूँ ना बहुत आपको। सुन लिया। ऐसे अगर होता तो इसको तो बने हुए बहुत दिन हो गए, तो हम ये तीसरा चौथा चुनाव थोड़ी कोई ऐसे जीतते। इसका जवाब तो यही है ना कि पब्लिक हर बार दिलो जान से प्यार करती है, आशीर्वाद देती है, उनको पता है, सब सच्चाई जानती है। अब तारा बाबा कुटिया में लगातार अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, तारा बाबा की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके भाई भी गोविंद कांडा मुख्य सेवक हैं कुटिया के, उनको लेके भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि भाई ये कुटिया के नाम पे राजनीति हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सिरसा में अलग ही चुनाव के मुद्दे बने हुए हैं इस बार। देखो, उनको मालूम है कि सिरसा में तारा बाबा कुटिया, जब भी मैंने राजनीति में पैर भी नहीं रखा था, ये काम, ये संतों का आना जाना, वहाँ शिवरात्रि के फंक्शन, वहाँ गरीब बच्चियों की शादियाँ, वहाँ ये बहुत पहले से हो रहे हैं। अच्छा, राजनीति में नहीं आए थे? नहीं आए आप थे, तब से करवा रहे थे? उससे पहले से हो रही है। ये सिरसा, जब भी तो कह रहा हूँ ना, इन सिरसा के लोगों को पता है कि ये चीज, ये सब कर रहे हैं पहले से, राजनीति में आने से बहुत सालों। अच्छा, तो राजनीति में ऐसा नहीं कि राजनीति में आए इसलिए करवा रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं, पहले से हो रहा है। अच्छा, ये सब पहले से करा रहे हैं। और वो कंटिन्यू चल रहा है। ओके, इसमें कुछ नया नहीं है? कुछ नया नहीं है। तो सिरसा को लेके आपके क्या प्लान है? क्योंकि आप देखिए 2 साल तो कोविड में, जैसे आपने जिक्र किया, निकल गए, बहुत सारी सिरसा को चीजें लेके रह बहुत गई। हैं। सिरसा में क्या है, एक छोटी सी बारिश पे पूरा पानी खड़ा हो जाता था शहर में। एक करीब 80 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आए, 40 पहले आए, आधे शहर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 40 फिर आए, उसका काम शुरू है। अब की बार बारिश में सिरसा में कहीं भी एक बूंद खड़ी नहीं होगी। ओके, ये 50 साल पुराना काम था। यहाँ ऑटो मार्केट का काम 50 साल पुराना था, बहुत उसमें हडल थी, वो खत्म हुई। बहुत से काम हुए हैं, पीने के पानी का बहुत काम हुए हैं, और बहुत काम अभी होने हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी है, उसको दूर करना है। आपने अपने भी लोगों से संकल्प पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं, उनको पूरा करने में परेशानी उनको पूरा आएगी? करने में क्या है कि मैं हमेशा जो वादे करता हूँ या जो बात करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ। इसीलिए हर बार मुझे ज़्यादा वोट मिलते हैं। इस बार भी मैंने डबल काम किया, तो मुझे लग रहा है डबल से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे। डबल से भी ज्यादा वोट Yes, मिलेंगे? आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? आप देख लेना, पिछली बार जितने मेरे वोट आए थे, अब की बार डबल से भी ज़्यादा वोट होंगे, ये आप देख लेना। लेकिन कह रहे हैं चुनाव बड़ा मुश्किल है। चुनाव बड़ा मुश्किल है, किस लिए? सिरसा की सीट फंसी हुई है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। चुनाव मुश्किल है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ किया नहीं, 25 साल राज करके चले गए और फिर दोबारा उसी पार्टी की टिकट पे आए हैं कि भी हमें दोबारा सिरसा की जनता को गुमराह कर दें या बेवकूफ़ बना दें। अब बहुत चेंज आ गया, बच्चे समझदार हो गए, देश समझदार हो गया, हरियाणा समझदार हो गया, सिरसा के लोग समझदार हैं। उनको पता है कि इस परिवार ने ना कुछ किया और ना ही कोई विजन है, ना कुछ करेगा, ना कभी करेंगे। तो एक तरफा है। एक तरफा है। हुड्डा सरकार में आप मंत्री रहे, बीजेपी की सरकार बनी तो आप सरकार के समर्थन के साथ लगातार अपने काम करवाते रहे। हमने देखा बहुत सारी मीटिंग्स सीएम साहब से भी करते रहे। तो जो भी सीएम होता है उससे ट्यूनिंग बढ़िया बन जाती है या पहले से ही बनी बनाई होती है? देखो क्या है कि ये सच्चाई की बात होती है। उनको पता है कि उनको एक आदमी की, हर आदमी की अपनी अपनी छवि होती है। उनको पता है कि ये व्यक्ति जो काम दे रहा है आपको, ये काम सही है, इस काम के पीछे कोई
हैंकी पैंकी नहीं है कि कोई ट्रांसफर है या कोई किसी का काम है या कोई किसी का प्राइवेट आदमी का काम है या किसी सरकारी जो चीज़ अप्रूव करा रहे हैं, उनको पता है कि ये इसमें लोगों के लिए कर रहे हैं, इनको इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए आपकी हर सीएम के साथ ट्यूनिंग मिल जाती है कि ये सेवा कर रहे हैं, ये अपने समाज के लिए। सेवा के लिए कोई आता है कि राजनीति में, मतलब सबको आते हैं कि अपना घर भर लें, ऐसा कहा जाता है? नहीं, मैं खुद कहता हूँ ये बात चौक पे खड़ा होकर स्टेज से कि राजनीति में बहुत से लोग तो इसीलिए आते हैं कि एक बार एमएलए बन जाएं तो 5-4 पीढ़ियों का जुगाड़ हो जाए। पर मेरे पास भगवान की कृपा से 5-10 पीढ़ियों का, 20 पीढ़ियों का, 50 पीढ़ियों का जुगाड़ बाबा की कृपा से पहले ही है। मैं राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के साथ राजनीति में समाज सेवा क्या होती है ये जज्बा लेके मैं राजनीति कर रहा हूँ। सिर्फ समाज सेवा के लिए आप राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ। आपको लगता है कि अगर राजनीति में नहीं हो या फिर एक विधायक नहीं हो या जनप्रतिनिधि नहीं हो तो थोड़ी सी चुनौतियां आती हैं या काम आप उतने नहीं कर पाते जितने आप करना देखो, चाहते हैं? अगर आप हमारे काम हमेशा जो हमें करने हैं वो जारी रहते हैं, वो चलते रहते हैं, पर जो चीज़ जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो सरकार से अप्रूवल है, अगर आप एमएलए नहीं हो तो आपको दिक्कत आएगी। वो दिक्कत आप रख सकते हो बात जाके फिर भी किसी सीएम से, अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी इमेज होती है, किसी भी सीएम से हम बात कर सकते हैं जाके कि हमें ये चाहिए अपने शहर के लिए। पर जब आप खुद एमएलए हैं, विधानसभा में बैठे हैं, तो वो काम आप जल्दी करवा पाते हैं अपने शहर के लिए। और सिरसा की जनता को पता है कि ये हमसे सिर्फ अपने शहर के लिए ताकत मांगते हैं, अपने शहर के लिए हमसे वोट मांगते हैं कि इनको हम ताकत दें ताकि हमारे सिरसा के ये काम करवाएं। आप कह रहे हैं कि सिरसा के लोग आपको ताकत देने का काम करते हैं ताकि आप उनके काम करवाएं। विरोधी कह रहे हैं कि सिरसा के वोटर्स को आप पैसे देते हैं, वोट खरीदते हैं, वोट मिल जाती है और पहुंच जाते हैं विधानसभा। तो ऐसा कहीं नहीं है। अगर वोटों से, पैसों से वोट मिलती तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई आम आदमी या कोई भी जीतता। फिर तो प्रधानमंत्री कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी इनमें से ही होता। और तो मुझे लगता नहीं कि कोई अगर तो ये इस तरीके की बात है क्यों? ये तो सिर्फ क्या है कि वो लोग हताश, परेशान होके जब हार जाते हैं तो बोल देते हैं सिरसा की जनता बिकाऊ है, सिरसा की जनता बिक गई, सिरसा की। वो हारने के बाद ऐसी बातें करते हैं। एक वीडियो भी लगातार आपका वायरल करने की कोशिश होती है। विधानसभा में आपने, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसानों को लेकर एक बात आपने अपनी रखी सदन के पटल पर। किसान हमारा अन्नदाता है। आज भी मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा अगर किसानों का मान सम्मान कोई विधायक करता है तो उसमें गोपाल कांडा होगा। आज भी 3 नहरें मेरे इलाके में, मोची वाली माइनर, 3 नहरें अभी भी काम चल रहा है। 3 नहरों का 31 गांव की मेरी कंस्टिट्यूंसी है, उसमें 3 नहरें बन रही हैं। और चाहे खालों का काम हो, चाहे खेत खलियान का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, हर बार, तीनों बार मैं गांव से जीता हूँ। सीधा इसका उदाहरण ये है कि अगर मैं किसान के खिलाफ होता, अगर मैं अन्नदाता के खिलाफ होता तो मुझे कभी वोट नहीं मिलते। मैं तीनों बार गांव से जीता हूँ, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें। क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान की इज्जत कोई करता है तो वो गोपाल कांडा है, क्योंकि वो मेहनती लोग हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने काम में मशगूल रहते हैं और देश का भला करने के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं और हम उनकी जी जान से मदद करते हैं। तो किसानों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए। ये तरह की बातें, कौन कहाँ से अपना फायदा लेने के लिए कोई पार्टी क्या कुछ बोल देती है, पर मैंने कभी भी ऐसी बात बोलना दूर है, किसान के अगेंस्ट सोची भी नहीं है। आप किसानों के हितैषी हैं 100%। और पूरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से पता कर सकते हैं आप, मेरे 31 गाँव से पता कर सकते हैं, मेरे 3 बार 4 बार के रिजल्ट से पता कर सकते हैं कि किसानों का सच्चा हितैषी कौन है। तो किसान ये बात जानते हैं और किसान ये बात जानते हैं। बोलने वाला कोई भी कुछ बोल सकता है। हमने देखा एक महिलाओं की जनसभा को आपने अभी संबोधित किया और भारी भीड़ महिलाओं की भी थी, बहुत सारा समर्थन मिल रहा था। तो आधी आबादी का क्या कुछ प्लान है? अलग अलग कार्यक्रम भी आप लोग कर रहे हैं। आधी आबादी के मुझे लग रहा है सोनी तो 95% वोट मिले हैं। अच्छा, हाँ जी। इतना क्यों? इतना ही ऐसे कि कल भी मुझे 31 गांव की महिलाओं ने इकट्ठा होकर एक गांव में, पहली बार, मैं 4था इलेक्शन है मेरा, पहली बार इस 4थे इलेक्शन में ऐसा हुआ कि 31 गांव की महिलाओं ने इकट्ठा होकर हजारों में मुझे गांव में जनसभा करके आशीर्वाद दिया कि हम भाई आपके साथ हैं। और आज मुझे शहर की सभी वार्ड की महिलाओं ने इकट्ठी होके
और आशीर्वाद दिया, आपने देखा हजारों महिलाओं ने। तो एक तरफा माहौल बना हुआ है, एक तरफा जीत है। जीत को लेके बिल्कुल आश्वस्त है। 100% बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत है, बड़ी जीत होगी सिरसा में, कोई टक्कर में नहीं है। बड़ी जीत होगी। और वो मेरी ख्याल जैसे कांग्रेसियों की आदत है, वो वही बोलेंगे कि ये कुछ मशीन में गड़बड़ कर दी कांडा साहब ने, कुछ पैसे खिला दिए। जैसे बोल देते हैं सिरसा की जनता बिकाऊ है, वैसे कह देंगे मशीन खरीद ली। यही बोलने वाले हैं। आप 8 तारीख को शाम को सुन लेना। बिल्कुल सुनेंगे 8 तारीख को। 8 क्या तारीख फिर को शाम होगा को क्या? सुनना। लेकिन मशीन इन्होंने खरीद ली। लेकिन कोई मशीन ना खरीद सकते हैं और नहीं। ना किसी तरीके का वोटर मैनिपुलेशन चल सकता है। नहीं चल सकता। युवा के लिए क्या कुछ प्लान है? क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी के लिए तमाम जो चीजें आपने हालांकि पहले भी जिक्र किया, अभी रोजगार को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, ये सारे चक्कर में पड़वा दें आपने। गोपाल कंडा की टक्कर में, सारे बड़े चक्कर में, लोकहित का काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, लोकहित में अब काम ये तो सवाल ही करेंगे, पूछ रहे जन जन का सम्मान करेंगे। लेकिन आपके कार्यकर्ता इतनी जोश में हैं कि सवाल ही पूछ नहीं दे गोपाल रहे। कंडा जिंदाबाद। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ काम करता है वो हमेशा जोश में ही होता है, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आपको मालूम है कि सत्य तो हमेशा जीतता ही है। आप तो दिखाई- मतलब युवा भी आपके साथ हैं, महिलाएं भी आपके युवा साथ साथ हैं, बुजुर्ग भी महिलाएं साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं, सब लोग साथ हैं। क्योंकि सबको चाहिए एक सच्चा साथी, सही सेवादार, जो शहर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो प्यार करता हो, जो उस अपने प्रदेश से प्यार करता हो, ऐसा उनको साथी चाहिए। मतलब हर नेता 36 बिरादरी की बात करता है, आप 37 बिरादरी की बात करते हैं। मैं हमेशा 37 की बात करता हूँ। तो अभी भी 37 बिरादरी की मैं बात? हमेशा 37वीं बिरादरी की बात करता हूँ। मैं कभी 36 बिरादरी की बात नहीं करता। 37वीं बिरादरी का नाम मेरी निगाह में इंसानियत है, और मैं उस इंसानियत की बात करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है। तो मतलब कोई घमंड नहीं है ऐसा कि भाई जिसके पास वैसे कहते हैं ज्यादा पैसे होते हैं वो थोड़ा सा घमंड में ही रहता है ना, लोगों से मिलते पैसे हैं वैसे ना। मेरे पास नहीं है, मेरे पास आशीर्वाद है लोगों का, प्यार है। अच्छा, प्यार से भरे हुए हैं तिजोरियां सारी Yes, आपकी। उससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो 8 तारीख को यही प्यार गिनती जब होगी तो वोटों के तौर पे आएगा? गिनती जब होगी तो आपको मैंने बता ही दिया क्या होगा। वो कहेंगे अब की बार इन्होंने शेयर खरीद लिया, मशीनें भी खरीद ली। यही वो कांग्रेसी हमेशा बोलते हैं और अब भी बोलेंगे। तो कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, लग नहीं रहा आपको? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं होने वाला। कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त हरियाणा के साथ मैं हूँ और रहूंगा। तो अभय चौटाला और बीएसपी के साथ आने अभी से हमारा गठबंधन है, उसमें हमारी सीटें जीतेंगी। सिरसा की तो 5 की 5 और बहुत सीटें आएंगी। सिरसा से हरियाणा की सरकार बनेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। अब लगातार अभय चौटाला के लिए जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, अभय चौटाला लगातार सिरसा में आ रहे हैं। देखो, एक बार आपकी बात हो जाए तो आपको वो धर्म निभाना पड़ता है, और जब आप सच्चाई के साथ जब तक कोई भी काम नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। मेरी ये सोच है। तो लोग तो ये सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा टाइम कभी गोपाल जी लगा रहे हैं वहाँ पे, कभी अभय जी लगा रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब दोस्ती इतनी पक्की? दोस्ती हमारी बहुत पहले से पक्की है। दोस्ती में कोई दो राय नहीं है। दोस्ती भी पक्की है और गठबंधन भी पक्का है। हाँ, गठबंधन बहुत पक्का है। सरकार बनाएंगे मतलब? पक्का बनाएंगे 100%। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सरकार बना रहे हैं क्या? कांडा जी की सरकार साथ में। चलिए देखते हैं कि 8 तारीख को आखिर किसकी सरकार। गोपाल कांडा जी तैयार है और आशीर्वाद सिर्फ अपनी जीत को लेकर बल्कि जिले की तमाम सीटों को लेकर कि गठबंधन है वो जीतेगा और सरकार में हिस्सेदारी इन लोगों की होगी। तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं जो विरोधियों की तरफ से, उन तमाम आरोपों पर बेबाकी से जवाब दिए और साफ तौर पे ये कह दिया कि सिरसा के जन जन के दिल में गोपाल कांडा हैं, ये सिरसा के सेवादार हैं और सिरसा के लोगों को ये बात भली भांति पता है, जानते हैं, मानते हैं और इसी बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भरपूर आशीर्वाद और प्यार 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मिलने जा रहा है। अब क्या रिजल्ट्स आते हैं सिरसा के इस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कौन जीतता है, ये 8 तारीख को आपको हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले हम दिखाएंगे। लेकिन इस चुनावी स्टूडियो से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।